हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। आज बात करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ इंपोर्टिंग स्क्रिप्ट फाइल इन HTML। यानी कि HTML फाइल के अंदर हम कितने वे से या कितने तरीके से स्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास मल्टीपल स्क्रिप्ट फाइल है और आपको HTML फाइल में इंपोर्ट करना है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। लेट्स से मेरे पास क्या है, एक एप्लीकेशन है, राइट। आई मीन छोटी सी प्रोजेक्ट है जिस पे एक काउंटर और नीचे एक एनिमेशन दिख रही है, राइट। आई मीन ये फ़ैन है और ये लड़की है। जब मैं स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, फ़ैन चलेगा और इस लड़की के जुल्फे उड़ने लगेंगी, और जैसे स्टॉप करूँगा ग्रेविटी के कारण ये वापस नीचे आ जाएंगी, राइट। स्टार्ट में कैसा होगा, टाइमर स्टार्ट होगा, फिर मैं स्टॉप करूँगा तो पॉज, और मैं स्टार्ट करूँगा फिर से यानी रिज्यूम, तो वहीं से शुरू होगी, रीसेट से रीसेट हो जाएगा। तो इसको एक्शन में देखने के लिए क्या, मेरे पास एक HTML फाइल लिखी हुई है और बेसिकली यहाँ पे मेन जेस है। मेन जेस में मैंने IFE यूज़ किया ताकि हम ग्लोबल नेम स्पेस को बर्बाद ना करें, प्रिवेंट करें उसको क्या बोलते हैं ये होने से, काइंड ऑफ पोल्यूट करने से, राइट। और ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा था। फ़नी जेस में भी सेम है, मैंने नाम कुछ भी दे दिया इसका, यहाँ पे फ़नी दे दिया, और यहाँ भी हम IFE यूज़ करें ताकि हम यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल यूज़ ना करना पड़े, और बेसिकली परफेक्टली काम कर रहा है। एक तरह से क्या है, मॉड्यूलर पैटर्न है, राइट। सारा चीज़ मेरे इनक्लोज्ड स्कोप के अंदर है और काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को एक्शन में देखने के लिए स्क्रिप्ट फाइल को ऐड करनी पड़ेगी। तो मेरे पास दो है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा डिव, राइट, यहाँ पे लास्ट और बॉडी लास्ट, राइट। अब इन दोनों के बीच में मैं क्या करूँगा, अटैच कर दूँगा स्क्रिप्ट फाइल, तो यानी स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगा, राइट। और फिर मैं क्या करूँगा, SRC एट्रीब्यूट के अंदर ये मैं पास करूँगा, पहला क्या मेरा मेन जेस, और फिर मैं क्या करूँगा, सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे मेरा फ़नी जेस, राइट। तो मेन जेस किसके लिए मैंने ऐसे ही नाम दिया, बेसिकली काउंटर के लिए। फ़नी जेस किसके लिए, नीचे जो एनिमेशन दिख रही है उसके लिए। अब देखते रिफ्रेश करके काम कर रहा है कि नहीं। मैं स्टार्ट करूँगा तो ये देखिए काउंटर स्टार्ट हो गया बेसिकली, और 3 4 ऐसे जाएगा। अगर मैं स्टॉप करूँगा तो जहाँ पे मैंने स्टॉप किया वहाँ रुक जाएगा, और अगर मैं रिज्यूम करता हूँ तो फिर वहीं से बढ़ेगा, राइट। फिर मैं स्टॉप करूँगा वहीं रुकेगा, फिर रिज्यूम करूँगा वहीं से बढ़ेगा। लेट्स से मैंने रीसेट कर दिया चलते चलते, तो मैं क्या करूँ कि क्या होगा, बेसिकली ये रीसेट हो जाएगा और वापस 0 पे आएगा और स्टार्ट बटन दिखेगी, राइट। आप फिर से स्टार्ट कर सकते। ये नीचे एक और है छोटा सा प्रोजेक्ट जिस पे कि मैं स्टार्ट करता हूँ तो फ़ैन चलने लगती है और इस लड़की की बाल फ़ैन की हवा से पीछे की डायरेक्शन में जाती है। और अगर मैं स्टॉप करूँगा तो क्योंकि इस पर ग्रेविटी अप्लाई होगी और इसीलिए इसकी बाल वापस नीचे आ जाती है। अब बेसिकली इससे पहले कि जिनका ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरी बैंड बजा बिना म्यूज़िक का, तो मैं पहले ही बता दूँ कि ये मैंने लिया है हेयर ब्लोइंग एनिमेशन टेस्ट, यानी कि बेसिकली एक डेवियन, मुझे बोलने नहीं आ रहा, जो भी अगर आपको दिख रहा पढ़ लीजिए। यहाँ से मैंने यूज़ किया और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशन है, और फ़ैन का मैंने यहाँ से लिया ACE-GIF। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि पंखे पे टॉमी लटक रहा है और पता नहीं, और अच्छा ये क्या सब भाई क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारा ओके कुछ ब्लर इमेज आ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है अभी के लिए सही है। और बहुत सारा बहुत चीज़ है इसमें, तो आप इस सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमेशन है। मैं तो फ़ैन का ही देख रहा हूँ और ये पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन ठीक है अभी के लिए अपने फोकस करते हैं। और ये क्या है, बेसिकली अब काम कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, एक बार डेवलपर टूल में देखते हो कोई एरर तो नहीं आ रहा। कंसोल ओके, नो एरर। मैं स्टार्ट करता हूँ, वापस जुल्फे उड़ी, स्टॉप करता हूँ, जुल्फे बंद, नीचे गिरी। स्टार्ट भी सही होता है, स्टॉप भी सही हो रहा है, रिज्यूम भी सही हो रहा है, राइट। रिज्यूम यहाँ से करेंगे तो अब इसको रिफ्रेश करते। अब एक चीज़ देखते हैं मैंने कहाँ पे लगाया है, क्या ये स्क्रिप्ट फाइल बॉडी के अंदर, राइट। बेसिकली बॉडी टैग के एट द एंड लगाया है। इसका मकसद क्या है, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि बेसिकली ये पूरा फाइल लोड हो जाए, HTML पार्स हो जाए, और उसके बाद मेरा स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड हो, और फिर क्या हो, ये चीज़ मेरा चले, राइट। ये चाहता हूँ। अब एक काम करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है। तो ये पूरी HTML फाइल है, राइट। और हेड के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे style.css इंपोर्ट किया है, अटैच किया है। बॉडी के अंदर कुछ HTML टैग्स है, यानी बेसिकली मेरी जो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है कंटेंट है। और फिर नीचे क्या है, नीचे स्क्रिप्ट फाइल मैंने इंपोर्ट किया है। तो ये कैसे वर्क करेगा, ध्यान दीजिए, मैंने बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट फाइल इंपोर्ट किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से अपने सर्वर है, ठीक है, इसने इंडेक्स फाइल भेजा अपने को, index.html भेजा। उसके बाद index.html आने के बाद किस पे आएगा, ब्राउज़र पे आएगा, राइट। तो ब्राउज़र क्या करेगा, इसको पार्स करेगा, ठीक है। अब जैसे ही पार्स करेगा मतलब इसको रीड करेगा, तो लाइन बाय लाइन, तो इसको पहले क्या मिलेगी, इसको मिलेगी अपनी स्टाइल शीट यानी style.css, राइट। तो ये क्या करेगा, इसको भेजेगा लोड करने के लिए, क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक लिंक है ना, ये यहाँ पे नहीं है, राइट। तो ये किसको वापस भेजेगा, ये वापस भेजेगा सर्वर को, ठीक है।
डाउनलोड करने के लिए, राइट। उसके बाद जैसे ही नीचे नीचे जाएगा तो क्या मिलेगा, इसको बॉडी टैग मिलेगी, राइट। उसको एक एक फाइल पर रीड करेगा, और जब ये ऑलमोस्ट डन हो जाएगा तो फिर रिक्वेस्ट भेजेगा, इस क्या देखेगा, अपनी स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है, कितनी है, 2। तो ये क्या करेगा, तब जाके रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, और फिर जब ये आ जाएगा तब तक अपनी HTML पार्सिंग हो जाएगी, तब जाके ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है, हमें अपनी स्क्रिप्ट किस पे रिलाई करती है, HTML पर, राइट। यानी कि बेसिकली हम अपने स्क्रिप्ट फाइल में, यानी कि मेन जेस में क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो document.getElementById हम रिलाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट पे, और बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या मेरा ये है, राइट। ये हमारे लिए ऐसा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट कैसे काम करेगा इसके साथ, इसका एक अलग रूप में, इसका नाम है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना। जावास्क्रिप्ट इसको नहीं समझता क्या है, राइट। ये जावास्क्रिप्ट के ये अपने लिए सही है, ये अपने लिए रीडेबल है, राइट। जो भी हुआ है ये हमें दिख रहा है कि इसका अच्छा ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, लेकिन बेसिकली ये जो भी हो रहा है, राइट, ये हमारे लिए नहीं है। जावास्क्रिप्ट इसको कैसे देखता है, अगर हम बोले तो इसको एज ए डॉम देखता है, राइट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसको कहाँ मिलेगा, विंडो हमारा ग्लोबल है, हर एक टैब के लिए होता है, विंडो के ऊपर डॉक्यूमेंट है, राइट। और यही है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी कि बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट है इसको एज ऑब्जेक्ट आप देखोगे तो कैसे होगा, HTML है, उसके अंदर हेड है, फिर बॉडी है, डिव है, फिर ये है, फिर स्क्रिप्ट टैग है। यानी कि बेसिकली एज अ ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, फिर इसके चाइल्ड है, राइट, ऐसे ऐसे, फिर पेरेंट है, चाइल्ड है, राइट। तो बेसिकली डॉम क्या करे, डॉम बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है अपने जो भी HTML फाइल उसका, है ना। और ये किसके लिए, हमारे लिए नहीं है, ब्राउज़र के लिए। आप तो ऐसे पढ़ ही पा रहे हो, लेकिन ब्राउज़र को लेट्स इसको चेंज करना है तो इसको थोड़ी रीड करेगा, है ना। ये क्या है, तो हमारे ये तो नॉर्मल है, इसको कैसे रीड करेगा, नहीं करेगा। ब्राउज़र किसके साथ जाएगा, बॉडी टैग में जाएगा, कंटेनर में जाएगा, फिर कंटेंट उठाएगा, राइट। तो ये ऐसे रीड करता है ना। देख एक्सपेंड करेंगे तो बेसिकली क्या है, चाइल्ड, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, फिर इसका चाइल्ड ये है। तो ये सारी चीज़ें डॉम के लिए यानी जावास्क्रिप्ट के लिए, है ना। मतलब जावास्क्रिप्ट के लिए अलग खाना है, हमारे लिए अलग खाना है, ठीक है। मतलब अब कैसा है कि ये चीज़ तो ऊपर की थी, अब इस पे आते। सो अभी क्या हुआ, बेसिकली जब पूरा पार्सिंग हो गई तो जावास्क्रिप्ट ने क्या, ब्राउज़र ने क्या देखा कि अच्छा HTML इसको JS भी चाहिए, तो उसने रिक्वेस्ट भेजा और फिर डाउनलोड हुई, उसके बाद ये रन होना शुरू हुआ, यानी कि तब जाके एक्सिक्यूट हुआ अपना स्क्रिप्ट। इसलिए जब हम क्लिक करते हैं तो ये काम करता है। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको कॉपी किया, अब मैं जाऊँगा इनकॉग्निटो में ताकि कोई भी एक्सटेंशन काम नहीं करे। ओपन किया, इंस्पेक्ट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट यहाँ ड्रैग, और फिर जाएंगे कहाँ पे, परफॉर्मेंस के ऊपर, राइट। अब हमें क्या देखना है कि जो हमें अब बात कर रहे हैं वो रियल में है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं क्या करूँगा, ऐसे रिकॉर्ड शुरू करूँगा और रिफ्रेश कर दूँगा, फिर रिकॉर्ड बंद कर दूँगा, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद एक नया ऐसे इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में क्या, आप यहाँ देखिए 97 मिली सेकेंड के आसपास ये जो दिख रही है ना, यहाँ पे एक पहाड़ बना हुआ है ना, ये चीज़ एक मैप टाइप का है, ये ग्राफ टाइप का। इसको माउस से आप जूम करोगे, है ना, कंट्रोल दबा के माउस से जूम करोगे। बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अपने ब्राउज़र में क्या क्या हुआ है, राइट। अब चलिए इसको एनालाइज करते हैं। तो शुरू में क्या, हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और वापस, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बुरा मान जाएगा। अब देखिए जब शुरू हुआ तो क्या हुआ, बेसिकली क्या अपना index.html, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करूँ तो ये मेरा index.html डाउनलोड हुआ, राइट। पहला फाइल यही आता है अगर आप नेटवर्क टैब में देखोगे तो, है ना, ये index.html फाइल क्या मिला। फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप आया, फिर स्टाइल आया, फिर SGF आई, फिर मेन आया, फिर ये, राइट। सो बेसिकली ये चीज़ हो रही है। तो वापस जाएंगे परफॉर्मेंस पे, अब क्या देखेंगे, पहला फाइल आएगा index.html फाइल, क्योंकि मास्टर फाइल है, इसी के अंदर सारा चीज़ है। उसके बाद क्या होगा, एक कब हुआ था 5 मिली सेकेंड पर, राइट, 7 मिली सेकेंड पे, मिली सेकेंड का बात कर रहे हैं, बहुत कम मिली सेकेंड, मतलब सेकेंड का भी, सेकेंड से बहुत कम होता है, राइट। तो इवन हाफ सेकेंड के भी कम। सो 7 मिली सेकेंड पर हमारा काम शुरू, मतलब ऑलमोस्ट HTML फाइल डाउनलोड हो गया। उसके बाद एक बूटस्ट्रैप फाइल यहाँ पे, यानी कि जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, राइट, थोड़ा स्टाइलिंग के लिए, इसका रिक्वेस्ट किया और ये डाउनलोड हुआ 47 मिली सेकेंड पर, राइट। फिर गया स्टाइल, ऑफ कोर्स ऐसे ही जाना चाहिए एक एक बार, क्योंकि पहले ये आया था तो पहले इसका जाएगा, फिर स्टाइल का जाएगा, है ना। उसके बाद गया स्टाइल का। अब अगर हम ऐसे नीचे देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके, तो नीचे दिखाएगा कि बेसिकली क्या क्या ब्राउज़र पे हो रहा है, ऊपर क्या दिखाएगा, नेटवर्क पे क्या हो रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे अपनी HTML फाइल आई थी, है ना, HTML फाइल हुई थी। अब उसके बाद जैसे HTML फाइल डाउनलोड हुआ, यहाँ पे क्या दिख रही है, पार्स HTML, राइट। अब ब्राउज़र इस जो भी डाउनलोड हुआ फाइल को, यानी नेटवर्क से क्या डाउनलोड हुआ यहाँ पे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आया, राइट,
ये आया, रिस्पॉन्स में ये आया, तो ये हमारे लिए है ना, ये तो आपने लिख के भेज दिया। अब इसको ब्राउज़र समझेगा यानी पार्स करेगा, तो जैसे ही पार्स करेगा इसको क्या मिला, ये सब चीज़, तो इसने डाउनलोड किया। अब परफॉर्मेंस पे वापस जाते हैं, तो ये देखिए बेसिकली जब जैसे उसको स्टाइल में हेडर में मिला, उसने रिक्वेस्ट भेज दी कि भैया स्टाइल डॉट CSS चाहिए। उसके बाद ये जितने भी चाहिए थे जेफ, उसने ये किया, राइट। अब यहाँ पे देखिए पार्सिंग, यहाँ HTML कंप्लीट हो चुका है। पार्स मतलब क्या, अपनी HTML जो है ब्राउज़र समझ लिया है, राइट। जब HTML जो है ब्राउज़र अगर समझ लेता है, यानी कि अब जावास्क्रिप्ट उसके साथ काम कर सकता है ना। देखिए पहले अगर आपको कुछ काम बताया जाए तो पहले आप रिक्वायरमेंट समझेंगे, राइट, उसके बाद ही तो आप उस पर काम करेंगे। ऐसा थोड़ी कि पैरेलली आप उस पर काम करना शुरू कर देंगे रिक्वायरमेंट जाने बिना। तो ये रिक्वायरमेंट थी कि मुझे क्या क्या करना है, और ये मैंने कमांड दिया कि भाई ये सब करना तुम इन सब चीज़ों पे। तो पहले इसको समझना जरूरी है, राइट, कंप्लीट एंड टू एंड। तो उसने समझा, मतलब पार्स कर लिया, राइट। अब यहाँ पे अपनी क्या है, पार्सिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे सारे फाइल डाउनलोड हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रिकैलकुलेट स्टाइल होती है, बेसिकली स्टाइल में क्या क्या लिखा है उसको जानने के लिए। उसके बाद ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर फनी चेस, राइट, और मेन चेस, ये देखिए बेसिकली जब पार्सिंग कंप्लीट हो गई तब ये दोनों फाइल डाउनलोड हो गए, और यहाँ पे कंप्लीट हो गया 67 मिलीसेकंड के जस्ट बाद। यानी कि अब आया हमारे पास रिक्वेस्ट, कब गया, जब पार्सिंग कंप्लीट हो गया तो, राइट। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो दिख रही है बेसिकली येलो कलर का इवेल्यूएट स्क्रिप्ट, मतलब जो स्क्रिप्ट लिखी है हमने, जैसे मेन जेएस, फनी जेएस, जो भी है, यहाँ पे उसको इवेल्यूशन शुरू हुआ, राइट। और यहाँ पर बेसिकली फिर से कर रहा है, तो बेसिकली क्या, अब यहाँ पे उसका जो भी आपने लिखा जावास्क्रिप्ट अब चेक करेगा, राइट, कि क्या क्या लिखो। तो उसने इवेल्यूशन शुरू कर लिया और फिर हाँ बोला कि ठीक है मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था। फिर आगे जो है अपनी पेंटिंग होती है, जो भी ये हमने CSS की है, राइट, जो भी मतलब क्या होता है फाइनली जब सारा चीज़ रेडी हो जाता है तो फिर एक अपनी जो रेंडरिंग होती है HTML की अपने ब्राउज़र पे, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, पिक्सल रेंडरिंग, राइट। तो जो भी वो अपनी ब्राउज़र पे होती है ताकि अपने को ये बटन और स्टार्ट रिसेट सारा चीज़ दिखे एज ए ग्राफिकल, राइट। मतलब अगर मान लो कि सारा चीज़ हो जाए फिर आपको कुछ दिखे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है ना। तो आखिरी स्टेप क्या होता है, जो भी है पिक्सल रेंडरिंग, राइट, आई मीन जो भी है HTML कंटेंट को रेंडर करके ब्राउज़र पे दिखाया जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ है, जो हमने सोचा वही हुआ है ना। रिक्वेस्ट पहले क्या हुई, फाइल डाउनलोड हुई, उसके बाद पार्स हुई, फिर स्टाइल आया, फिर उसके बाद क्या हुआ, स्क्रिप्ट आया, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन शुरू हुई स्क्रिप्ट की, राइट। तो किस स्टेप में ऐसा हुआ एक बार देख लेते हैं। पहले क्या हुआ, index.html आया, ठीक है। फिर क्या आया, पार्सिंग शुरू हुई। पार्सिंग कंप्लीट होने के मतलब जब हो रहा था तब इसने क्या किया, इसने रिक्वेस्ट भेजा स्टाइल को और जो भी है style.css को भेजा। फिर इसने पार्सिंग कंटिन्यू की, और क्योंकि हमारा स्टाइल जो है, सॉरी ये है जो स्क्रिप्ट टैग बॉडी में यानी आखिरी में है, इसीलिए फिर इसने पार्सिंग कंटिन्यू की। और फिर इसको क्या मिला, स्क्रिप्ट फाइल यानी जेएस फाइल। इसने क्या किया, मेन डॉट जेएस और फनी जेएस के लिए इसने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा, फिर ये कंटिन्यू किया, राइट। अब जब ये डाउनलोड हो गया तब तक पार्सिंग कंप्लीट हो गई थी, राइट। ये अब क्या हुआ, इसका इवोल्यूशन हुआ स्क्रिप्ट का, राइट। उसके बाद फिर जो भी आपका HTML रेंडर होता है स्क्रीन पे, है ना। तो ये ऐसा हुआ कैसा, जब आपने बॉडी टैग के अंदर रखा, यानी यहाँ पे देखने को क्या मिल रही है, यहाँ पे बेसिकली हम लोकल पे सारा चीज़ रन कर रहे हैं, राइट, कोई सर्वर से नहीं आ रहा। आई मीन सर्वर है, लोग डेवलपमेंट सर्वर है, लेकिन दोनों मेरे पास ही है। और रियल में कैसा होता है कि आप किसी ब्राउज़र पर रखते हैं ना। तो अब कैसा हुआ कि यहाँ पर पहले पूरा HTML पार्स होने के बाद ही रिक्वेस्ट किया जावास्क्रिप्ट के लिए, राइट, जेएस फाइल डाउनलोड होने के लिए। तो इमेजिन करिए आपका बहुत सारा स्क्रिप्ट फाइल, आई मीन बहुत सारा HTML कोड है, बहुत सारा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक ये पार्सिंग कंप्लीट ना कर ले इसकी, राइट, उसके तब तक ये क्या करेगा, जेएस को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा डाउनलोड करने के लिए। यानी कि अब आपकी जेएस भी है 5 KB की या 10 KB की, तो ये तभी हो पाएगा जब ये कंप्लीट हो जाए, यानी कि इसके बीच में पॉज है यानी डिले है, राइट। डिले बहुत मिली सेकेंड का है और डिपेंड करता है कितनी बड़ी फाइल है और डिपेंड करता है आपका सर्वर का रिस्पॉन्स क्या है, जो भी है। लेकिन हमें क्या देखने को मिल रही है कि पहले पार्स हो रही है तब जा रही रिक्वेस्ट जावास्क्रिप्ट फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो इसको हम क्या फास्ट कर सकते हैं, ये हमने कहाँ पे देखा, यहाँ पे बात किया और हमने यहाँ पे देखा ये चीज़, राइट। पहले क्या हुआ, HTML फाइल डाउनलोड हुई, यहाँ पे index.html डाउनलोड हुआ, फिर क्या हुआ, पार्स हुआ। जब पार्स हो रहा है यानी रीड कर रहा था तो उसने स्टाइल के लिए भेज दिया। उसके बाद जैसे ही स्टाइल के लिए पहले गया क्योंकि हेडर टैग में था और बाकी ये बॉडी टैग में था, सारी चीज़ें है ना, ये बॉडी टैग में थी, फनी जेएस, ये सारी चीज़ें, और बॉडी टैग में स्क्रिप्ट थी, इसीलिए क्या उसने
बाद में मेन जेस फनी जेस के लिए भेजा। उसके बाद फिर उसने क्या किया, वापस जो भी है ये इवोल्यूशन, इसने क्या किया, यहाँ पे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया। तब तक अपनी पार्सिंग कंप्लीट हो गई थी, है ना, पार्स HTML कंप्लीट हो गई थी। और फिर इसने ये चीज़ किया ऑलमोस्ट रेडी होने के बाद। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर पार्सिंग होने के बाद ही अपनी रिक्वेस्ट जाएगी डाउनलोड होने के लिए, ये मेन जेस या फनी जेस। हम इसको फास्ट करना चाहते हैं, तो क्या अगर हम इसको मूव कर दें यहाँ से उठाकर यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली क्या हमने देखा कि style.css के बाद जा रही है, यानी कि क्यों, क्योंकि बॉडी में है इसलिए लास्ट में। तो क्या हम इसको पहले भेज दें तो पहले डाउनलोड हो जाएगी, राइट। अभी करके देखते हैं। मैंने रिफ़्रेश किया, इसको बंद करते हैं, रिफ़्रेश, और यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया, राइट। अब कैसा देखते हैं, वापस हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस में जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स शुरू करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, ठीक है। हमें बस लोड देखना है, लोडिंग टाइम देखनी है। अब यहाँ पे आपको दिख रही है मैप, राइट, हिल टाइप का, पहाड़ टाइप का। इसको जूम करेंगे, बेसिकली इस पर टैप करके जूम करेंगे ताकि सिर्फ यही जूम हो। और क्या करेंगे, स्क्रॉल करते इधर। बेसिकली हम कहाँ से कहाँ तक इंटरेस्टेड है, यहाँ से यहाँ तक, राइट। इसको थोड़ा सा वैसे कर देते हैं और अपने को इसको जूम करना है, ठीक है। अब ये देखिए, बेसिकली यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 5 मिलीसेकेंड, यानी यहाँ से जो होता है अपना index.html का रिक्वेस्ट गया, राइट। इसके बाद यहाँ कंप्लीट हुआ, फिर स्टाइल के लिए गई, और स्टाइल के साथ साथ बेसिकली क्या दिख रहा है, उसके बाद मेन फ़नी के लिए गई, बाद में ये सब गया, राइट। लास्ट टाइम कैसा हुआ था, मेन और फ़नी इन सब JF के बाद गए थे या साथ में गए थे। अभी क्या दिख रहा है, ये उससे पहले गया, यानी अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक रेडी हो गया, राइट। सो बेसिकली एक चीज़ यहाँ भी देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या दिखेगी अपने को, जो भी पार्सिंग कर रही है, जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है उसका, यहाँ पे नेटवर्क, राइट। तो टैब है अपने पास, इस लेयर में index.file यहाँ तक हो गया डाउनलोड, फिर आगे गई और यहाँ पे पार्सिंग शुरू हुआ, राइट। सो यहाँ पे पार्सिंग शुरू हुआ, और पार्सिंग HTML के बाद इसने स्टाइल को भेजा और मेन को भेज दिया। और फिर यहाँ पर ये देखिए पीला वाला क्या बताता है, आपकी स्क्रिप्ट रन हो गई, रन, और इसके बाद देख रहे हो पार्स HTML। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर आप बॉडी टैग में ना से हटाकर, बॉडी टैग से हटाकर अगर आप हेड टैग में रख रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रही है कि स्क्रिप्ट लोड हो रहा है फास्ट, राइट, पहले हो जा रही है, राइट, पार्सिंग से पहले हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब ये पार्स हो रहा है तभी ये लोड हो गया और तुरंत रन हो गया। अभी जैसे ही रन हो गया तब तक, मतलब कि देखो मैंने आपको जानकारी नहीं दी क्या कर रहा है और आपने काम करना शुरू कर दिया, राइट। पहले आप, है ना, यहाँ पे यही हुआ। तो बेसिकली पार्स HTML हो रहा था और फिर स्क्रिप्ट भी डाउनलोड हो गई और रन भी हो गया, और फिर पार्स HTML अभी तक चल रहा था, उसके बाद भी चला। यानी कि आधी जो स्क्रिप्ट, आधी जो कंटेंट है ब्राउज़र ने बाद में रीड किया, है ना। इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं चलने के बाद ब्राउज़र ने बाकी चीज़ों को रीड किया। अब प्रॉब्लम क्या है, अब इसने अगर document.getElementById बोला और ये अगर मान लो कि ब्राउज़र उस वक्त रीड नहीं किया है, अगर बेसिकली जो भी है बिग नंबर या जो भी है, तो एरर आएगी, राइट। यानी कि स्क्रिप्ट जो है इसको लास्ट में चलना चाहिए था, जब हमारा पूरा कंटेंट रेडी हो, क्योंकि हमारा स्क्रिप्ट इस पर रिलाई करता है, इस पर ही निर्भर करता है, इस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ये देखो, अब मैं अगर इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो रन नहीं करेगा और मुझे एरर आएगी। अगर मैं कंसोल में देखूँगा तो ये देखिए, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़। क्यों नहीं रीड कर पाया, जाहिर सी बात है, रीड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये IFE कैसा है, तुरंत रन होगा, जाहिर सी बात है। और जैसे ही रन हुआ तब तक पार्सिंग कंप्लीट नहीं हुई थी और इसने इसने एक्सेस कर लिया। अब एरर क्या दे रहा है, नल, क्योंकि है ही नहीं कुछ ऐसा, है ना, क्योंकि ब्राउज़र ने रेडी ही नहीं किया था इस चीज़ को। और हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ये देखिए, पार्स इंडेक्स इसने पार्सिंग किया, और ये जो पीला वाला है ना, येलो कलर का, ये बता रहा है कि मेन जेस फनी जेस चल गया, और उसके बाद आपका HTML पार्स हुआ। यानी इसको जब एक्सेस किया तो इसको क्या मिला, नल, राइट। इसको कुछ मिला ही नहीं, वो रेडी नहीं था, तो अपनी स्क्रिप्ट क्या बेकार हो गई यहाँ पे। और उसके बाद इसने पार्सिंग करी, अब कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अपनी स्क्रिप्ट तो चल गई, है ना। तो अपनी स्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है कि जावास्क्रिप्ट बोलता है कि देखो मुझसे तुम काम करा लो, लेकिन मुझे तुम डॉम दो जिसके साथ मैं इंटरेक्ट करूँगा, राइट। अब ये रेडी नहीं था, ये रन हो गया, तो प्रॉब्लम आ गई, है ना। यहाँ पे क्या हो रही थी, पहले पार्स हो रही थी पहले कंडीशन में, और उसके बाद पार्स होने के बाद JS डाउनलोड हो रहा था, और फिर क्योंकि HTML रेडी हो गई तब फनी JS और मेन JS इस पर चल रहा था, इसलिए अपने को एरर नहीं आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ। और किस कंडीशन में हुआ, जब आपने हेड टैग के अंदर लिखा, राइट। पहले बॉडी में लिखा, हेड टैग में क्या हुआ,
इंडेक्स डॉट HTML लोड हुआ, उसके बाद पार्सिंग चालू हुई, पार्सिंग चालू हुआ तो उसने क्या किया, स्टाइल डॉट CSS, उसके बाद JS लोड कर दिया और उसके बाद इसको चला दिया, यानी कि फिर क्या हुआ, इवैल्यूएशन हुई, यानी रन हो गया, क्या JS रन हो गया, राइट। उसके बाद फिर पार्स हुआ, क्या इंडेक्स डॉट HTML, है ना, क्योंकि बड़ी फाइल है तो ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन करते रहता है और बीच में जो आता है रिक्वेस्ट भेज देता है ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, लोड तो फास्ट हुआ लेकिन ये चीज़ क्योंकि पहले चल रही जावास्क्रिप्ट यहाँ पे, तो अपनी एरर आ रही है क्योंकि इंडेक्स डॉट HTML पूरा कंप्लीट पार्स नहीं हुआ था, जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट नॉलेज नहीं मिला कि क्या करना है। यहाँ पे देख रहे हो ना ये चीज़, बेसिकली पार्सिंग, ये पीला वाला जो बता रहा है रन हो गया। बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले तो इसके फोकस कर रहे हैं, राइट, ये वाला जो चीज़ है इसकी फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैप है, अभी क्या हुआ, इंडेक्स डॉट HTML इधर डाउनलोड हुआ, ठीक है, ये पहला स्टेप था, हुआ। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, पार्स हुआ, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या हुआ, आप थर्ड स्टेप ये हुआ, मेन जेस और फनी जेस डाउनलोड हो गया। फोर्थ स्टेप क्या हुआ, फोर्थ स्टेप क्या हुआ, आपका जावास्क्रिप्ट रन हो गया। और अभी क्या, पार्सिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। फिफ्थ स्टेप क्या हुआ, अब पार्स हो रहा है, अब रीड कर रहा है, अभी भी रीड कर रहा है, राइट। उसके बाद बाकी CSS पेंटिंग जो भी आगे रेंडरिंग करके आपको डिस्प्ले करना है, राइट, वो हुआ। हमें क्या देखना है, ये दोनों एक साथ डाउनलोड हुआ, फास्ट हुआ, ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीट पार्स होने के बाद डाउनलोड किया, है ना। अब देखो, आप बोल रहे हो कि कंप्लीट किताब पढ़ने के बाद फिर मैं देखूंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, फिर मैं उसको ख़रीदने के लिए भेजूंगा, राइट। ऐसा नहीं, एग्जाम्पल आप राशन दुकान पे गए, ठीक है, वो क्या कह रहा है, पहले मैं पूरा आपका जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट स्लिप पूरा पढ़ लूँगा, तब मैं उसको बोलूँगा कि भाई ये सामान रखो, राइट। तो यहाँ पे यही हो रहा है ना, पहले इसने क्या, वो किस में, पहले वाले में, राइट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि ये इसने स्लिप पढ़ा, राइट, और जैसे ही स्लिप पढ़ा उसने बोला भाई ये सामान रख दो, ये सामान रख दो, राइट। और उसके बाद ये सामान रख के इसने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिया, राइट। और अभी क्या, ये चल ही रहा था। हैंड ओवर कब करना है भाई, जब कंप्लीट आप स्लिप पढ़ लो और आप पूरा सामान रख लो, राइट। उसके बाद तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, इसने हैंड ओवर कर दिया, इसने चला दिया जो भी रिक्वायरमेंट थी और अभी तक स्लिप पढ़ ही रहा है, राइट। और पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ये स्क्रिप्ट ही फाइल बाद में जा रही थी, यहाँ पे जा रही थी पार्सिंग कंप्लीट होने के बाद। अब एग्जांपल HTML अगर बहुत लंबा है तो भाई ये उतना लास्ट में होगी, राइट। और यहाँ पे तो फाइल साइज छोटा है मेन जेस का, लेट से अगर 10 KB का है तो सोचो कि पहले पार्स होगा, उसके बाद डाउनलोड जाएगा, डाउनलोड होने के बाद फिर उसको रीड करेगा, राइट। तो हमें एक बीच का मेथड निकालना है, एक बीच का वे जिसमें कि अपने को कुछ अच्छा सोल्यूशन मिले। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये यहाँ पे रखेंगे बॉडी में ही, लेकिन अपने पास एक मस्त की है, उसको क्या बोलते हैं, एक टैग लगाएंगे, इसका नाम है डिफ़र, राइट, ये लगाएंगे। अब ये लगाते क्या होगा, ये देखिए, मैंने इस पर डिफ़र रखा, इसमें डिफ़र रखा, ठीक है। अब ये चीज़, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ वापस, पहले देखते हैं काम करता है कि नहीं, रिफ्रेश, स्टार्ट, 1 2 काम कर रहा है, ये स्टार्ट, ये भी काम कर रहा है। अब देखते हैं कि इस पर कैसे लोड हुआ, इसको स्टॉप करते हैं बेसिकली। अब देखते हैं कैसे काम किया, रिफ्रेश, ठीक है, इसको मैं करूँगा रिकॉर्ड, रिफ्रेश, रिकॉर्डिंग बंद। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देना है, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा माउस से, इसको क्लिक करोगे तो भी एक्सपेंड हो जाएगा, इसको मत एक्सपेंड करना, आप इस पर क्लिक करना ग्राफ को तो एक्सपेंड हो जाएगा। और अपने को ये भी देखनी है बेसिकली क्या हो रहा है, तो ये अपने को चाहिए, और एक सेकेंड, हाँ। तो अभी क्या हो रहा है बेसिकली, आप अगर देखोगे तो नीचे से मैंने जूम कर दिया था इसलिए भी चला गया था। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए बेसिकली यहाँ से शुरू करते, पहले अपना फाइल यहाँ से डाउनलोड होना शुरू करेगा, है ना। इंडेक्स डॉट HTML आया, राइट। अब इंडेक्स डॉट HTML आने के बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसे यहाँ पार्स हुआ, ठीक है, इसने रीड किया और पार्स करने के बाद इसने क्या किया, जब ये पार्स कर रहा था तब इसने स्टाइल मेन फनी जेस को भेज दिया, राइट। कब भेज दिया, अभी तक पार्स कंप्लीट नहीं हुआ, इसने डाउनलोड के लिए भेज दिया तभी जब पार्स कर रहा था। उसके बाद इसने क्या किया, पार्सिंग यहाँ कंप्लीट हो गई, जब डाउनलोड कंप्लीट हो गया तब उसने स्क्रिप्ट को रन किया, ओके। यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा रास्ता है। इसने क्या किया, ध्यान से देखिए, पहले तो इसने इंडेक्स डॉट HTML फाइल डाउनलोड कर लिया, राइट, बहुत पहले। उसके बाद इसने क्या किया, उसको रीड किया, उसको लगा कि ओके इतने सारे सामान चाहिए, मंगा लिया, उसी वक्त भेज दिया लाने के लिए, और ये उसके बाद तब तक पढ़ रहा है, राइट। जब वे पूरा पढ़ लिया और जब सामान आ गई तब इसने बिलिंग किया, है ना, सामान का।
तो यहाँ पे क्या तरीका है, यहाँ पे मस्त तरीका है ना। एग्जाम्पल के लिए आप राशन दुकान पे गए और आपको ये प्रोडक्ट लेना था, है ना, सामान लेना था। तो दुकानदार ने क्या किया, बेसिकली बोला ओके ये चाहिए, तभी उसने मंगा लिया, भेज दिया। अभी तक पढ़ रहा है, अच्छा ये चाहिए, ये चाहिए, राइट। अब इसने पढ़ लिया, कंप्लीट होगी। अब लेट्स से कि ये सामान यहाँ पे आ गया। अब जब ये आ जाएगा ना, तब इसको रन करेगा, तब मतलब बिलिंग करेगा दुकानदार के मामले, अगर लैंग्वेज में बात करें, राइट। सही है ना। मतलब पढ़ते पढ़ते आपका डेटा, आपका जो भी आइटम भी आ गया, और जब आप पार्स कर लिए यानी पढ़ लिए, और जब आइटम आ गया तब आप रीड कर रहे हो। तो डेफर क्या करता है, पहले index.html मंगाएगा, राइट। उसको पार्स करते वक्त अगर मिला कुछ डाउनलोड तो उसको भेज देगा style.css, main.js, राइट, और funny.js सब भेज देगा, जो भी जेएस का फाइल है बेसिकली डाउनलोड के लिए। फिर ये पार्स कंटिन्यू करेगा। जब पार्स इसका फिनिश हो जाएगा, ठीक है, तब क्या चेक करेगा, अच्छा डाउनलोड हो गया है क्या। तब तक अगर डाउनलोड हो गया तब इसको रन करना शुरू करेगा। इसका मतलब क्या, ये रुका नहीं इसके लिए, है ना। पहले केस में क्या हो रहा था, पहले केस में पार्स कर दे रहा था, पार्स करते करते डाउनलोड के लिए भेजा, अगर डाउनलोड हो गया तो उसी वक्त रन कर दे रहा था, अब रन नहीं कर रहा, राइट। तो अपने को क्या यहाँ फ़ायदा हो रहा है कि भाई पार्सिंग भी शुरू कर दिया और उसी वक्त डाउनलोड भी करवा लिया, और जब पार्सिंग कंप्लीट हुई तब रीड कर रहा है। यानी कि पहला चीज़ डेफर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली एक गारंटी करता है कि आपका स्क्रिप्ट तभी रन होगा जब आपका HTML, आपका जो JS फाइल है डाउनलोड हो जाए प्लस HTML पार्स हो जाए, यानी रीड हो जाए तब, ताकि एरर नहीं आए, है ना। डेफर क्या यही करता है। सो बॉडी टैग में अगर आपने रखा तो क्या हुआ, अब बॉडी टैग में अगर रखते हो तो पूरा चीज़ जो है पहले पार्स होगा, ठीक है, फिर स्टाइल CSS, फिर जब पार्सिंग कंप्लीट हो जाएगा तब क्या करेगा, आपका JS को रिक्वेस्ट भेजेगा डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद JS डाउनलोड हो जाएगा तब रीड करेगा, है ना, बॉडी टैग में। अगर आप हेड टैग में रख रहे हो तो क्या होगा, अगर आपने हेड टैग में रखा तो क्या करेगा, जैसे ही पार्स कर रहा है वैसे ही आपका JS फाइल भी भेज देगा डाउनलोड के लिए, और JS डाउनलोड हो गया तो पार्स कंप्लीट होना हो रन कर देगा। अब क्या हुआ, उसके बाद भी ये पार्स करेगा, तो प्रॉब्लम है, राइट, है ना। तो ये जो गैप है इसको इसने फिल कर दिया। तो बेसिकली हमने ये चीज़ समझा। सो एक बार रिवाइज करते हैं। स्क्रिप्ट फाइल अगर आपका बॉडी टैग में है तो क्या होगा, index.html फाइल डाउनलोड होगी, पार्स होगी यानी ब्राउज़र उसको पढ़ेगा, CSS JS डाउनलोड होगा, और फिर उसको रन करेगा, ठीक है। यानी कि पार्सिंग कंप्लीट होने के बाद डाउनलोड रिक्वेस्ट आएगा। अगर हेड टैग में रहेगी तो index.html आएगा, पार्सिंग यानी ब्राउज़र उसको रीड करेगा, और उसी वक्त क्या करेगा, CSS और JS है बेसिकली डाउनलोड करेगा, और अगर डाउनलोड हो गई तो उसी वक्त रन कर देगा, और फिर आगे पार्सिंग करेगा, जिसमें कि एरर होने के चांसेस रहते हैं, राइट। हेड टैग में अगर डेफर कीवर्ड यूज़ किया तो क्या हुआ स्क्रिप्ट फाइल के साथ, अगर फिर क्या होगा, index.html का रिक्वेस्ट आएगा और डाउनलोड होगी index.html को ब्राउज़र पार्स करेगा, और अगर कोई JS और CS है तो उसको, CSS है तो डाउनलोड करेगा, उसके बाद पार्सिंग कंप्लीट करेगा, और फिर जाके जब डाउनलोड हो जाए JS और CSS तब रन करेगा। तो इसमें क्या परफॉर्मेंस भी अच्छी है, एरर होने के चांसेस भी कम है, और बेसिकली लेटेंसी अगर ज़्यादा है तो भी यहाँ पे फ़र्क कम पड़ेगा, क्योंकि डाउनलोडिंग उसी वक्त शुरू हो गया था जैसे पार्स किया। और यहाँ पे क्या है बेसिकली गारंटीड कि यहाँ पर आपका JS तभी रन होगा जब आपका JS डाउनलोड हो जाए प्लस आपका HTML पार्स हो जाए, राइट। सो ये तीन चीज़ है। अब एक लास्ट चीज़ भी है, देख लेते हैं। लेट्स से आपको कोई मतलब नहीं पार्स करने का, राइट, तो आप क्या करोगे, आप डिपेंड नहीं करते हो इस HTML पे, आपका बस है कि ये HTML फाइल क्या करता है, डाउनलोड होती है और फिर कुछ मतलब डाउनलोड होती है, फिर सर्वर को डेटा भेज देता है, राइट। इसका कुछ इस पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो आप असिंक कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। असिंक कीवर्ड में क्या देखोगे, ये बेसिकली ये है, यहाँ पे एक तो ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, राइट। पहले तो दोनों पैरेलली शुरू हो सकता है और कोई भी पहले ख़त्म हो सकता है डाउनलोड होना, राइट, चाहे मेन चाहे फनी जेस, क्योंकि असिंक है। और बेसिकली यहाँ पर कैसा है, ऐसा नहीं कि पार्सिंग के लिए रुकेगा, राइट, अगर आया तो रन होगा और फिर अपना काम कर देगा, चाहे पार्सिंग कंप्लीट हो चाहे नहीं हो। डेफर क्या करेगा, पार्सिंग के लिए रुकेगा, पार्सिंग कंप्लीट हो फिर चेक करेगा, डाउनलोड होगी तब रन करेगा। असिंक ऐसा नहीं। अब असिंक का देखते हैं, जैसा बात कर रहे रियल में है या फिर स्कैम हो रही है। रिफ़्रेश करते हैं और बेसिकली वापस मैं पॉज यहाँ पर रिकॉर्ड शुरू करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा, रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगा, राइट, क्योंकि अपने को बस ये देखनी है। अब यहाँ देखिए मेरे को इंटरेस्ट का है 61 मिलीसेकंड पे, मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ। अभी देखिए अब यहाँ पे कैसे शुरू हुआ, index.html कहाँ पे है, बहुत पहले डाउनलोड हो जाता है भाई, किधर मिल नहीं रहा, थोड़ा जूम करता हूँ। हाँ, index.html यहाँ पे डाउनलोड हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, स्टाइल CSS और मेन जेएस का भी चला गया डाउनलोडिंग, राइट। अब यहाँ पे देखिए असिंक है, मैंने असिंक ही यूज़ किया ना, हाँ असिंक है। तो क्या हुआ, मेन जेएस हुआ यहाँ पे डाउनलोड, उसके बाद पार्सिंग यहाँ पे
मेन जेएस जब डाउनलोड हो ही रहा था तब तक पार्सिंग शुरू हो गई थी, राइट। यहाँ पे देखिए मेन जेएस पहले डाउनलोड हो गया, है ना। मतलब यहाँ पे जब डाउनलोड यहाँ पे हुआ लेकिन यहाँ पे स्टार्ट हो गया था सारा चीज़। पार्सिंग बीच में दिख रही है ना, यानी कि ये मेन जेएस इस पर डिपेंड ही नहीं करता अपने HTML पे, इसीलिए कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार्सिंग कंप्लीट हो गई और स्क्रिप्ट रन भी हो गई जो भी डाउनलोड हुआ, जैसे मेन जेएस इस केस में, है ना। और फिर यहाँ पे फनी जेएस आपका चल रहा है अभी तक, यहाँ तक डाउनलोडिंग कंप्लीट होगा। मीनवाइल स्क्रिप्ट रन हो गई, पार्सिंग यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब फनी जेएस अगर आया तो आगे जाके यहाँ पे एवेल्यूट हुआ इसका। तो बेसिकली हमें क्या दिखा कि यहाँ पे एक तो मतलब ये नहीं है, गारंटीड नहीं है कि कौन सा पहले डाउनलोड होगा। दूसरा यहाँ पे ये असिंक में पार्स HTML पे बेसिकली डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन जेएस पहले डाउनलोड हो जाएगी, राइट। और या फिर लेट हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं गारंटीड है। बेसिकली ऐसा है कि जैसे ही पार्स जैसी यहाँ पे दिखेगी वैसे डाउनलोड होना शुरू कर देगा, रिक्वेस्ट चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ये चीज़ चली गई, राइट। और यहाँ पर डाउनलोड होते ही चली गई रिक्वेस्ट। अब फिर पार्सिंग हुआ, कंप्लीट हुआ, फिर अपना स्क्रिप्ट पहले रन किया यहाँ पे, और उसके बाद फिर फनी आया, फिर उसने अपना उसका ये हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, राइट। तो यहाँ पे अभी तक पार्स चल ही रहा था, तब तक अपना मेन जेएस यहाँ पे हो रहा। तो बेसिकली इसमें क्या अभी भी ये वर्क इसलिए कर रही है क्योंकि ये देखिए अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये वर्क कर रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ पर अपना मेन जेएस डाउनलोड हो गया था यहाँ तक और पार्सिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई। अगर ये नेटवर्क पे रहता तो हो सकता है टाइम ले, इसलिए गारंटीड नहीं कि कौन पहले होगा, है ना। और यहाँ पे पार्सिंग कंप्लीट हो गई थी, इसीलिए मेन और यहाँ पे उसके बाद अपना स्क्रिप्ट चला, तो उसको ऑलरेडी index.html पार्स होकर मिल गया, तो कोई एरर नहीं आया, राइट। उसके बाद फनी जेएस चला, फिर बाद में इसका स्क्रिप्ट रन हुआ, ऑलरेडी हमारा पार्स हो चुका था, इसीलिए दोनों केस में चल रही है, कोई एरर नहीं आया। लेकिन ये गारंटीड नहीं है ना। इस पर बेसिकली कब करना है आपको, जब आप ये डिपेंडेंट ना हो HTML फाइल पे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली कैसे कैसे, राइट। आपने क्या समझा अभी, कैसे कहाँ पे यूज़ करना है, साथ में डिफ़र, राइट। और आपका असिंक मतलब आपका पार्सिंग HTML पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये डाउनलोड होगा और रन हो जाएगा और फिर जो भी है करेगा, राइट। बेसिकली इस केस में अगर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना है, कोई डेटा भेजना है, अगर ब्राउज़र के साथ अगर डॉम के साथ इंटरेक्शन है तो अच्छी बात नहीं है इसके लिए। ये क्या करेगा, पहले पूरा पार्सिंग कंप्लीट और मीनवाइल डाउनलोड, और फिर क्या मीनवाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। पार्सिंग कंप्लीट होने के बाद फिर डाउनलोड अगर हो गया तो फिर क्या होगा, रन होगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।